एपिसोड की स्टार्टिंग में केंचो और अकीरा एक लग्जरी वॉच स्टोर में होते हैं। वहाँ लाखों करोड़ों के एक्सपेंसिव स्टफ को देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अकीरा कहता है, मैं उस घटिया कंपनी में जॉब करके लाइफ में कभी ये सब नहीं खरीद पाता। फिर दोनों स्टोर की सारी एक्सपेंसिव चीजें उठाकर पहन लेते हैं और इस तरह अकीरा की लिस्ट में लिखी हुई एक्सपेंसिव गोल्ड वॉच पहनने की विश भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद दोनों दोबारा अपने टेरेस पर होते हैं। पानी की टंकी में पानी खत्म हो चुका है और आसपास कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। केंचो बोलता है, मेरे फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा ताकि इंटरनेट से कुछ न्यूज पता चल सके, और लाइट भी नहीं है तो हम पानी की मोटर भी नहीं चला सकते। पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन सर्वाइवल और मुश्किल होते जा रहा है। अकीरा, हमें सबको और सीरियसली लेना चाहिए। केंचो की बात सुनकर अकीरा सोच में पड़ जाता है कि हमें कोई सेफ जगह तो ढूंढनी ही होगी जहाँ पर हमें एटलीस्ट खाना पानी मिलता रहे। क्या मुझे कोई जॉब करनी चाहिए? वो ये सोच ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर चमकते हुए आसमान पर पड़ती है। He was like, केंचो, जरा ये नजारा तो देखो, स्काई फुल ऑफ स्पार्कलिंग स्टार्स। दोनों ये देखकर एक बार फिर एक्साइटेड हो जाते हैं। अकीरा को याद आता है कि कैसे वो बचपन में अपने मॉम डैड के साथ ऐसे ही खुले आसमान में तारों को देखा करता था। और फिर वो कहता है, हमारा नेक्स्ट मिशन है मेरे होम टाउन गुनमा जाकर मॉम डैड से मिलना। इसके बाद दोनों बैग भर के अपना अपना सामान पैक करते हैं और बाइक पर बैठ के टोक्यो से अकीरा के होम टाउन के लिए रवाना हो जाते हैं। केंचो अकीरा से पूछता है कि तुम्हारा घर कितना दूर है? अकीरा बोलता है, यहाँ से मेरा होम टाउन बहुत दूर है। इतना लंबा सफर तय करने के लिए हमारे पास एक चीज तो जरूर होनी चाहिए, एक ऐसी वैन जिसमें सोने के लिए बेड हो, किचन हो और बाथरूम हो। ये सब हमें आरवी वैन में ही मिलेगा। आरवी में ट्रैवल करना मेरा ड्रीम था और अगर हमें वो मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। केंचो कहता है, मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा। और फिर इसके बाद दोनों वैन के शोरूम पर पहुंचते हैं एंड कोइंसिडेंटली वहाँ बाहर ही उन्हें वो सेम लड़की शिजुका मिल जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और अकीरा के मन में तो वापस लड्डू फूटने लगते हैं। वो सोचता है, हम तीसरी बार मिल रहे हैं, ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, शायद किस्मत भी यही चाहती है कि हम मिले। अकीरा कहता है, अगर तुम भी शहर से बाहर जा रही हो तो हमारे साथ ही गुनमा चलो। लेकिन शिजुका स्ट्रेट राइट अवे मना कर देती है। कहती है, मेरे पास एक ही लाइफ है और मैं तुम्हारे साथ रहकर उसे रिस्क में नहीं डालना चाहती। अकीरा ये सुनकर बुरी तरह डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर केंचो उससे पूछता है, शिजुका, तुम्हारे पास लाइसेंस तो है ना? वो बोलती है, लाइसेंस तो नहीं है, लेकिन ऐसे ज़ॉम्बी पेंडेमिक में आरवी में ट्रैवल करना सबसे सेफ ऑप्शन होता है। मैंने ज़ॉम्बीज़ वाली मूवी में देखा है, सभी लोग ऐसा करते हैं। अकीरा फिर उसके पास जाता है और कहता है, अरे मैं भी तो सेम सोच रहा हूँ, हम दोनों की सोच कितनी मिलती जुलती है, इसलिए तो बोल रहा हूँ तुम्हें हमारे साथ ही चलना चाहिए। लेकिन वो फिर अकीरा को ऑफर रिजेक्ट कर देती है। केंचो बीइंग वेरी स्मार्ट उसे कहता है, याद रखना तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। अकीरा भी तुरंत बोल पड़ता है, हाँ बिल्कुल सही, जिस काम को करने का ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो उसे करना एक खराब रिस्क एनालिसिस हो सकता है, नहीं? दोनों की ऐसी बातें सुनकर वो अपने आप पर सेल्फ डाउट करने लगती है। दोनों बैक टू बैक उसे बोलने लगते हैं कि हमारे साथ चलने में तुम्हारा ही फायदा है। तुम खुद ही सोचो, 3 लोग होंगे तो कितना मजा आएगा, और तुम्हारे सबसे टॉप प्रायोरिटी रिस्क भी तो कम होगी ना। यहाँ शिजुका को ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिलता, इसलिए वो दोनों के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट शोरूम के अंदर पहुंचते ही उन दोनों को पागलों जैसे एक्साइटेड देखकर वो हैरान हो जाती है। दोनों वहाँ रखी हर वैन को देखकर पूरी तरह क्रेजी होने लगते हैं। उन्हें हर वैन को देखकर यही लगता है कि हमें ये लेनी चाहिए। और वहीं शिजुका वाज लाइक, ये मैं कहाँ फंस गई यार। शिजुका एज यूजुअल यहाँ अपना एनालिटिकल ब्रेन लगाने लगती है। वो सोचती है कि एक पावरफुल 4 व्हीलर SUV सबसे अच्छी होगी, हमें इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड लेना चाहिए ताकि फ्यूल का भी टेंशन ना रहे और कंपनी भी बाहर की हो तो बेहतर। ये सब सोचते हुए वो एक रेगुलर ट्रक जैसे व्हीकल के सामने पहुंचती है और कहती है, सर्वाइवल के लिए ये बेस्ट रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अकीरा और केंचो एक 2 करोड़ की वैन देखकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हम इसी में जाएंगे, हम इसी में जाएंगे। शिजुका कहती है कि ये एक लग्जरी कार है, बाहर की हालत में ये ठीक से चल भी नहीं पाएगी, हमें ये वाली लेनी चाहिए। अकीरा शिजुका के रेकमेंडेड कार को देखकर शॉक्ड रह जाता है। कहता है, ये कैसी कार है, ये तो आरवी है ही नहीं। और इसके बाद शिजुका और उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। केंचो कहता है कि तुम यहाँ आसपास एक बार नजर घुमा कर तो देखो, क्या पता यहाँ तुम्हें कोई कार पसंद आ जाए। तभी शिजुका की नजर एक छोटी आरवी पर पड़ती है और उसका इंटीरियर देखकर वो भी केंचो और अकीरा की तरह एक्साइटेड हो जाती है। केंचो और अकीरा उसे देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें ये पसंद है तो हम ये ले सकते हैं। वो कहती है, नहीं, मुझे ये पसंद है लेकिन ये सेफ नहीं है। और तभी शोरूम में अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घुस आते हैं। अकीरा कहता है, हम इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि ज़ॉम्बीज़ ने हमारी आवाज सुन ली, अब कार देखना बंद करो, जो मिले उसमें बैठो और फटाफट यहाँ से भागते हैं। चारों तरफ से उनकी वैन को ज़ॉम्बीज़ घेर लेती है, पर जैसे तैसे वो वहाँ से जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद अकीरा और शिजुका वैन में और केंचो अपनी बाइक पर हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। खाली रोड को देखकर अकीरा सरप्राइज था। शिजुका कहती है, हर जगह यही हाल है, ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। अकीरा इज लाइक, वायरस? शिजुका कहती है, हाँ,
इसका लोगों के दिमाग पर असर हो रहा है और ऐसा काम सिर्फ एक वायरस ही कर सकता है। अगर पता लगा लिया जाए कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ तो लोगों में स्प्रेड होने से इसे रोका जा सकता है। इससे बचने का तरीका भी निकाला जा सकता है, एक वैक्सीन बनाई जा सकती है। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया खत्म होने वाली है। अकीरा बोलता है फिर तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग होंगे जो रिसर्च करके इसका सोल्यूशन निकाल रहे होंगे। शिजुका इज लाइक हाँ, ऐसा जरूर होगा। उम्मीद है उन्हें जल्दी कोई सोल्यूशन मिल जाए। चलते चलते शाम हो जाती है और वो सोचते हैं कि हमें कहीं रुक जाना चाहिए, लेकिन आगे उनके सामने रोड पर किसी ने स्पाइक्स बिछा रखे होते हैं, जिससे पंचर होकर दोनों ही गाड़ियों का बैलेंस बिगड़ जाता है और केंचो का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। अकीरा केंचो को उठाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। शिजुका देखती है कि यहाँ किसी ने कांटे वाली स्ट्रिप्स बिछा रखी थी ताकि कार पंचर हो जाए। तभी उनके सामने 3-4 बसेस आकर रास्ता रोक लेती हैं, जिसके ऊपर बेसबॉल की कॉस्ट्यूम पहने बहुत सारे लोग खड़े थे और उनके बीच होता है अकीरा की पुरानी कंपनी, उसका फॉर्मर टीम लीडर कोसुकी। अकीरा उसे देखकर अपने ऑफिस टाइम के फ्लैशबैक में चले जाता है। उसे याद आता है कि कैसे यही इंसान उसे ऑफिस में एक्सप्लॉइट करता था, उसकी एक नहीं सुनता था और कैसे अकीरा किसी मशीन की तरह उसकी हर बात मान लेता था। अकीरा दोबारा यहाँ उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। शिजुका इज लाइक ये कौन है? कोसुकी अकीरा से बोलता है मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इस ज़ॉम्बी पैंडेमिक में जिंदा भी बचे होंगे। सैडली अकीरा आज भी उसे अपना बॉस मानते हुए खुद से सुपीरियर समझने लगता है। वो कहता है मुझे भी आपको जिंदा देखकर खुशी हुई चीफ। ये कहते हुए उसे महसूस हो रहा होता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ। ये तो ठीक वैसी ही फीलिंग है जैसे मुझे ऑफिस के अंदर आया करती थी। कोसुकी कहता है कि तुम बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुके हो, तुम्हारी गाड़ी पंचर है और तुम्हारा फ्रेंड भी बुरी तरह इंजर्ड है। क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ अकीरा? अकीरा उसे देखकर घबराहट में पसीना पसीना हो जाता है। कोसुगी कहता है तुम लोग बहुत लकी हो कि मैं तुम्हें मिल गया। हमारे पास खाना है, एक्स्ट्रा टायर है और मेडिकल इक्विपमेंट्स भी है जिससे तुम्हारे दोस्त की ड्रेसिंग की जा सकती है। और फिर वो फेक एक अच्छे आदमी बनने की एक्टिंग करने लगता है। कहता है यार मैं तुम्हारा पुराना बॉस हूँ, अपने पुराने एम्प्लॉय के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अकीरा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बेवजह ही इमोशनल हो जाता है। और तभी कोसुगी उसके सामने एक शर्त रखता है कि तुम्हें फिर से मेरे लिए काम करना होगा। अकीरा ये सुनते ही दोबारा अपने पेनफुल ऑफिस डेज को याद करने लगता है। वो वहीं खड़ा खड़ा फ्रीज हो जाता है। शिजुका कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुम यहाँ से गुजरने वाले लोगों को ऐसे ही ट्रैप करते हो ताकि तुम उनसे काम करवा सको और खुद आराम करो। कोसुगी इज लाइक बताओ, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा हूँ और वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अभी जो शोर हुआ है उसे ज़ॉम्बीज़ इस तरफ आ ही रहे होंगे। ज्यादा नहीं, तुम्हें सिर्फ 2 दिन हमारे लिए काम करना है, उसके बाद तुम जा सकते हो। अकीरा पूरी तरह घबराया हुआ था। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वो फाइट बैक भी नहीं करता। अपनी बकेट लिस्ट, अपने ड्रीम्स जैसे सब कुछ भूल ही चुका हो। वो सीधे कोसुगी के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद कोसुगी उन्हें एक बड़े से शॉपिंग स्टोर जैसी एक जगह पर ले जाता है। यहाँ का पूरा पार्किंग स्पेस उन्होंने जाली वाली बैरिकेड से सिक्योर कर रखा था। वो अकीरा को बताता है कि आज से तुम्हारा काम ट्रक से सामान उतारना और चारों तरफ लगे बैरिकेड्स को मजबूत बनाना है। अकीरा देखता है कि वहाँ ऑलरेडी काफी लोग बहुत बुरी कंडीशन में यही लेबर वाला काम कर रहे होते हैं। कोसुगी अचानक पीछे से अकीरा को आकर कहने लगता है फिक्र मत करो, शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन तुमने इतने साल मेरे लिए काम किया है, तुम बहुत जल्द सब सीख जाओगे। और इस बात पर अकीरा कोसुगी से बुरी तरह इंटिमिडेट हो जाता है। शिजुका केंचो की ड्रेसिंग करती है। केंचो बोलता है कि हमें जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये जगह और यहाँ के लोग ठीक नहीं लग रहे। इसके बाद हम अकीरा को देखते हैं जो काम कर करके बुरी तरह थक चुका है। वो बोलता है कि मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं दोबारा अपनी पुरानी जॉब में आ गया हूँ। लेकिन फिर वो खुद को याद दिलाता है कि नहीं, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। मेरे पास अपनी बकेट लिस्ट है, मैं अपनी मर्जी से सब करूंगा। वो अपने आसपास सबको थका हुआ देखता है तो सारे लोगों को सरप्राइज करने के लिए वो बियर फ्रिज में रखने चला जाता है ताकि बाद में सब ठंडी बियर पीकर खुश हो जाएं। लेकिन तभी पीछे से कोसुगी आ जाता है और कहता है बेवकूफ, तुम्हें ये काम करने को किसने बोला? अकीरा उसे देखकर हाफने लगता है और खुद हैरान होता है कि मुझे क्या हो जाता है। जब भी चीफ मेरे सामने आते हैं मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ। कोसुगी कहता है अगर तुम सबको ठंडी बियर पिलाओगे तो उनको आदत पड़ जाएगी और मेरी बिजली वेस्ट होगी। अगली बार यहाँ ज्यादा समझदारी दिखाई तो जान से मार दूंगा। और तभी वहाँ कोसुगी के दूसरे टीममेट्स आ जाते हैं। वो भी सरप्राइज होते हैं कि अरे यहाँ पर तो अच्छी क्वालिटी की ठंडी बियर अरेंज हो रही है, क्या ये हमारे लिए है? आज ऐसा क्या हो गया? और कोसुगी यहाँ फंस जाता है और तब वो दोबारा एक अच्छे आदमी बनने की एक्टिंग करने लगता है। कहता है अरे मैंने ही अकीरा को तो बोला था ठंडी बियर फ्रिज में रखने के लिए, तुम लोग इतना काम करते हो और अकीरा का भी आज पहला दिन है तो मैंने सोचा उसे वेलकम करने के लिए इतना तो बनता है। आज हम सेलिब्रेट करेंगे और ये सेलिब्रेशन मेरी तरफ से तुम
तुम सब के लिए एक गिफ्ट समझो। इसके बाद अकीरा देखता है कि कोसुगी तो ज़ॉम्बी से भी काम करवा रहा है, इसने उन्हें भी नहीं बख्शा। कोसुगी बोलता है ज़ॉम्बीज तो सबसे बेस्ट लिवर हैं, बिल्कुल मशीन की तरह, ये ना कुछ मांगते हैं और ना ही कुछ सोचते हैं। इसके बाद वो अकीरा को बुरी तरह ब्रेन वॉश करने लगता है। कहता है अकीरा तुम भी एक मशीन ही हो जो मेरे लिए काम करने के लिए बनी है, क्योंकि असलियत में तुम में कोई टैलेंट ही नहीं है, मेरे बिना तुम कुछ काम कर ही नहीं पाओगे। इसलिए अगर तुम सब कुछ भूल के सिर्फ मेरे ऑर्डर्स मानो तो तुम्हारे आगे की लाइफ सेट है। यहाँ कम से कम मैं तुम्हें कभी कभी ठंडी बियर भी पिलाता रहूंगा, इसलिए बिल्कुल एक मशीन की तरह अब काम में पूरी तरह घुस जाओ। ये सुनकर अकीरा पूरी तरह सदमे में जा चुका होता है, उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। उधर केंचो और शिजुका एक साथ बैठे थे। केंचो बोलता है कि आखिर अकीरा उसके पुराने बॉस से आज भी इतना क्यों डर रहा है। एंड एट दैट मोमेंट शिजुका को अकीरा की हालत देखकर अपना बचपन याद आ जाता है, वो उसे रिलेट कर पाती है। केंचो से बोलती है पास्ट के पेनफुल एक्सपीरियंस हमारे दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं, उस ट्रॉमा के चलते हमें वो सेम डर फील होता है जो पहले हुआ था, चाहे फिर आज की सिचुएशन पूरी तरह अलग ही क्यों ना हो, पर कोई भी स्लाइट सी सिमिलैरिटी हमें वैसा ही फील कराती है, हमें कंज्यूम कर लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अकीरा के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, उसका ट्रॉमा उसे हिट कर चुका था, जिसके कारण अब वो सच में पूरी तरह उस फीलिंग, उस डर से कंज्यूम हो चुका था, एक ज़ॉम्बी की तरह काम करना शुरू कर चुका होता है। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल मास्टर सुगोई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।